कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल स्थानीय आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक डार खुफिया एजेंसियों की नजरों में था ही नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि ये इसलिए भी हो पाया कि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में मुखबिरों पर लगातार हमले किए गए हैं। इन मुखबिरों के जरिए आतंकियों की गतिविधि को लेकर सुरक्षा बलों को कई बड़ी और सटीक जानकारियां मिलती रही हैं। इसके अलावा आईएसआई सभी आतंकियों को कई उपनाम देकर भी खुफिया एजेंसियों को गुमराह करने में जुटी है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल अहमद डार को खुफिया एजेंसियां सी ग्रेड आतंकी यानी बहुत खतरनाक नहीं मानकर चल रही थी। सी ग्रेड में उन आतंकियों के नाम शामिल होते हैं जिन्हें सेना घाटी में सबसे कम खतरनाक आतंकियों में गिनती है। घाटी में मौजूद आतंकियों को लेकर दिसंबर 2018 में अपडेट किए गए आंकड़ों में तो जैश के उन टॉप 2 आतंकियों कामरान और फरहाद के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, जिन्हें गत सोमवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। ये दोनों आतंकी जैश के कमांडर थे। खुफिया जानकारी नहीं होने के कारण ही सुरक्षा बलों को कामरान और फरहाद की पहचान को लेकर शुरू में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। एक अधिकारी के मुताबिक आईएसआई हमें गुमराह करने के लिए एक एक आतंकी को कई उपनाम यानी असली नाम के अलावा एक अन्य नाम दे रही है। वे अक्सर उपनाम का प्रयोग करते हैं। बातचीत के दौरान भी वे ऐसा ही करते हैं ताकि हमारी खुफिया एजेंसियां गुमराह होती रहें। यही वजह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि कोई अब्दुल रशीद गाजी नाम का आतंकी है या नहीं। जैसे कि बताया जा रहा है कि उसने पुलवामा हमले के हमलावर डार को आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग दी थी। सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी ये मानते हैं कि पहले जिस तरह के स्थानीय स्तर पर उनके मुखबिर सक्रिय थे और आतंकी गतिविधियों की जानकारियां आसानी से मिल जाती थी, अब वे स्थिति नहीं रही। अधिकारी मानते हैं कि वर्ष 2016 में खूंखार आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पाक सेना और आईएसआई जिस तरह से स्थानीय लोगों के खिलाफ आक्रामक हुई, उसने मुखबिरों को काफी हद तक प्रभावित किया है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 180 से अधिक स्थानीय लोगों को मौत के घाट उतारा है। सूत्रों के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में मुखबिर शामिल रहे। हालांकि अधिकारी इस बारे में साफ बोलने से बचते हैं कि मारे गए मुखबिरों की वास्तविक संख्या क्या रही। हालांकि उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इससे खुफिया जानकारियों को झटका जरूर लगा है। खुफिया एजेंसियां भी अब ये मान रही हैं कि घाटी में आतंकी संगठनों में युवाओं की भर्ती और सीमा के भीतर घुसपैठ को लेकर जो उनका आकलन था वह सही नहीं रहा। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि वर्ष 2018 में आकलन था कि करीब 140 आतंकियों ने घाटी में घुसपैठ की है। साथ ही खुफिया एजेंसियां मानकर चल रही थी कि इतने ही युवा इस वर्ष आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, परंतु पिछले वर्ष 2040 से अधिक आतंकी मारे गए और अभी भी करीब 300 आतंकी घाटी में मौजूद हैं। खुफिया डेटाबेस में आतंकी भर्ती और घुसपैठ के मामलों में इस बड़े अंतर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारी मान रहे हैं कि इसे लेकर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी कि सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रेड को पकड़ने में नाकाम रही हैं, जिसके जरिए आतंकी घाटी को अशांत कर रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में से कोई भी ये आकलन करने में सफल नहीं रहा कि 2008 से 2010 के बीच आखिर घाटी में पथराव और सेना के साथ स्थानीय स्तर पर संघर्ष की स्थिति सबसे अधिक क्यों बनी रही। हमें लगता है कि वर्ष 2011 से 2013 जब कुछ शांति बनी रही, उस समय आतंकी संगठन खुद को घाटी में मजबूत बनाने में जुटे थे और अपने संगठन में युवाओं की भर्तियां कर रहे थे। अब ये तो समय ही बताएगा कि सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।